नानी, दिवाली तो खत्म हो गई, पर मैं सोच रहा था क्या सोच रहे थे मेरे प्यारे रोहन? हम हर साल इतने सारे दिए क्यों जलाते हैं और इतनी सारी मिठाइयाँ क्यों बनाते हैं? अब तो सब खत्म हो गया। अरे बेटा, वो जो दिए हमने जलाए थे, वे सिर्फ रोशनी नहीं देते, वे एक पुरानी और बहुत खास कहानी की याद दिलाते हैं। ये कहानी है अच्छाई की, बुराई पर जीत की, रोशनी की, अंधेरे पर जीत की। सुनना चाहोगे? हाँ नानी, जरूर। अयोध्या नाम की एक नगरी थी। वहां राजा दशरथ राज करते थे और उनके 4 प्यारे राजकुमार थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे और वे इतने गुणी थे कि हर कोई उन्हें बहुत प्यार करता था। राजा दशरथ ने फैसला किया कि अब राम ही अयोध्या के अगले राजा बनेंगे। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। लेकिन बेटा, तभी रानी कैकई, जिन्हें भरत की माँ थीं, राजा दशरथ के पास गईं और बोली, हे राजन, आपने मुझे 2 वचन दिए थे। आज मैं वो मांगती हूँ। मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजपाट मिले और राम को 14 वर्षों का वनवास। ये सुनकर राजा दशरथ तो जैसे पत्थर हो गए, लेकिन वो वचन से बंधे थे। जब राम जी को ये पता चला तो उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपके वचन का मान रखना मेरा धर्म है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन न जाई। मैं वन अवश्य जाऊंगा। क्या? राम जी ने कुछ कहा ही नहीं? नहीं बेटा, उन्होंने अपने पिता के वचन का सम्मान किया और जंगल चले गए। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी माता सीता और उनके प्यारे भाई लक्ष्मण भी गए। एक दिन शूर्पनखा नाम की एक दुष्ट राक्षसी सुंदर स्त्री का रूप धरकर राम जी के पास आई और बोली, हे राजकुमार, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ, मुझसे विवाह कर लो। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, मैं तो विवाहित हूँ। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण अकेले हैं, तुम उनसे पूछकर देखो। जब शूर्पनखा लक्ष्मण जी के पास गई तो उन्होंने भी मना कर दिया। इससे शूर्पनखा बहुत गुस्सा हुई और अपने असली भयानक रूप में आ गई। उसने सीता माता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण जी ने उसकी नाक और कान का। शूर्पनखा रोती हुई अपने भाई लंका के राजा रावण के पास गई। रावण अपनी बहन का हाल देखकर गुस्से से दहाड़ा, किसका इतना साहस कि उसने मेरी बहन का अपमान किया? मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। मैं उस राम की पत्नी का ही हरण कर लूंगा। और उसने एक चाल चली। उसने एक राक्षस को सुनहरे हिरण का रूप देकर राम की कुटिया के पास भेजा। उस सुंदर हिरण को देखकर सीता माता बोली, स्वामी, देखिए, कितना सुंदर सुनहरा हिरण है। क्या आप इसे मेरे लिए ला सकते हैं? राम जी हिरण के पीछे गए। बहुत देर तक जब वो नहीं लौटे तो सीता जी को चिंता हुई और उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। जाने से पहले लक्ष्मण जी ने कुटिया के बाहर एक रेखा खींची और कहा, भाभी, आप किसी भी परिस्थिति में इस रेखा से बाहर मत आना, यह आपकी रक्षा करेगी। लेकिन बेटा, रावण साधु का भेष बदल कर आया और उसने सीता माता को धोखा देकर रेखा से बाहर बुलाया और उनका अपहरण करके उन्हें अपनी नगरी लंका ले गया। राम और लक्ष्मण जब अपनी कुटिया वापस आए तो सीता माता वहां नहीं थीं। वे उन्हें हर जगह खोजने लगे। खोजते खोजते उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी बहुत ही बलवान थे। वे उड़कर विशाल समुद्र को पार कर गए और लंका पहुंचकर सीता माता को अशोक वाटिका में ढूंढ निकाला। उन्होंने सीता माता को राम जी की अंगूठी दी और कहा, हे माता, मैं प्रभु राम का दूत हनुमान हूँ। वे जल्द ही आपको यहाँ से ले जाने आएंगे। आप धीरज रखें। हनुमान जी ने वापस आकर राम जी को सीता माता का पता बताया। फिर राम जी ने अपनी पूरी वानर सेना को आदेश दिया, हे वानर वीरों, हमें लंका पहुंचना है। समुद्र पर सेतु का निर्माण करो। राम जी अपना धनुष उठाया और रावण से कहा, हे अधर्मी रावण, आज तुम्हारे पाप का अंत निश्चित है।
और राम जी ने रावण का अंत कर दिया। अच्छाई की जीत हुई। रावण पर विजय पाने के बाद राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी वानर सेना के साथ अयोध्या वापस लौटे। जिस दिन भगवान राम अयोध्या वापस लौटे, उस दिन पूरी नगरी ने दिए जलाकर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। तो बेटा, ये जो दिए हमने दिवाली पर जलाए थे, ये उसी अच्छाई की बुराई पर जीत की याद दिलाते हैं। त्योहार भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी सीख हमेशा हमारे साथ रहती है कि सच्चाई की रोशनी हमेशा अंधेरे पर जीतती है। समझ गया नानी, मतलब हमें हमेशा अच्छा बनकर रहना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे रोहन, यही तो है दिवाली की सच्ची भावना।